प्यार में झूठ की कोई गुंजाइश नहीं होती। जहां झूठ है वहां प्यार नहीं। प्यार में सब जायज है। जमाने से झूठ बोलो, घर वालों से झूठ बोलो, पर प्यार सच्चा होना चाहिए। जिसके लिए घर छोड़ रहे हो वो पूरी तरह अपना तो होना चाहिए। हेलो, प्यार की कश्ती भरोसे की लहरों पर चलती है। कोई अपना ही उस कश्ती में छेद कर दे तो फिर कैसा प्यार और कैसी कश्ती। प्रेम कहानियों की श्रृंखला को एक द्वेषपूर्ण षड्यंत्र ने जोड़ रखा था। इस षड्यंत्र की कड़ियां हमारे सामने नहीं आ रही थी। हमारी तहकीकात एक बौखलाने वाली अंधी गली में दाखिल होने वाली थी। हम बर्दाश्त के कगार पर पहुंचने वाले थे ये जानने कि दरअसल हुआ क्या था इस केस में और इसके इर्द गिर्द कौन कौन सी साजिशें पनप रही थी। पर बारिश इतना हुआ है कि पूछो मत। भगवान क्या चाहते हैं। आओ, ये देखो, मेड़ की इस तरफ की जितना दीवार ये टूटा है ना, बस इतना ही मरम्मत करना। ठीक है भैया, कल तक हो जाएगा ना? कल तक नहीं भैया, ये तो काम ज्यादा है, कम से कम 2-3 दिन लगेगा। इसमें ईंटा भी मंगाना पड़ेगा। अरे ईंटा मुन्ना लेके आ रहा है, तुम शुरू तो करो। भजन भैया, ये देखिए क्या है। सरपंच जी, मैं तो मेड़ की मरम्मत करवा रहा था सरपंच जी, देखिए क्या निकला है। हे भगवान, तुम दोनों बगल से धीरे खोदना शुरू करो, हम पुलिस को खबर करते हैं। निरंजन देखो। अरे भाई धीरे से। साहब, लाश एक औरत की है, हमने खुदवा कर बाहर निकाली है। ये देखो। पिछले 5 दिनों से इतनी बारिश हो रही थी, आज हम खेत पर आए तो देखा कि मेड़ की दीवार टूटी हुई है। उसे ठीक कराने के लिए हम किशन और रामू को लेके आए तो देखा यहाँ पे लाश दबी हुई है। फिर हमने बगल से थोड़ी और खुदाई करवाई। नरेंद्र जी, कोई पहचानता है इसे? बॉडी को बाहर निकालो, संभाल के। चेहरा इतना बिगाड़ दिया है, कोई क्या पहचानेगा। जवान लड़की लगती है साहब। भजन, तुम्हारे खेत में क्यों गाड़ दिया गया इसे? इस बारे में हम क्या कह सकते हैं। अब पिछले 5 दिनों से पूरा मंत्रीपुर पानी में डूबा हुआ है, सारे काम धाम बंद थे। अब ऐसी बारिश में इसे कौन हमारे खेत में गाड़ गया साहब, हमें क्या पता। सर कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, बॉडी काफी डिकम्पोज्ड हो चुकी है। ये जमीन किसकी? सर जीवन राम भुइया। कैसा हो सकता है कि पिछले 5 दिनों में जीवन राम अपने खेत पर आया हो? नहीं साहब, जीवन राम तो यहाँ कभी दिखता ही नहीं है। उसकी ये जमीन खेती के लायक नहीं है ना साहब, कुछ उगता ही नहीं है इसमें। जीवन राम तो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता है, वो भी दिहाड़ी पर। हमने मरम्मत के लिए ईंटें हटाई तो हमें लाश का पैर दिखाई दिया। इस टूटे हुए हिस्से में ईंटें दोबारा से जमा के लगाई हुई थी। अगर हम मरम्मत के लिए खुदाई नहीं करते तो पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे लाश दफन है। ये जीवन राम कहाँ मिलेगा? जीवन राम हो तुम? जी नहीं, उनका बेटा प्रकाश। पिताजी कहाँ हैं तुम्हारे? काम पे गए। फोन लगाओ उनको। फोन तो नहीं रखते। कहाँ काम करते हैं? जहाँ मिल जाए, मतलब एक ठिकाना नहीं होता है। और बारिश के बाद तो आज पहली बार काम पे गए माँ बाबू जी। दोनों दिहाड़ी मजदूर हैं? जी। और तुम? हम तो बोकारो में मजदूरी का काम करते हैं। वैसे बात क्या है? तुम्हारे पिताजी जीवन राम और भजन तिवारी, इन दोनों के जमीन के बीच की मेड़ के नीचे एक लाश मिली है, लड़की की लाश। लाश? अपने पिताजी तक तुरंत खबर पहुंचाओ, वो लोग थाने में आके रिपोर्ट करें।
बाबूजी ज्यादा जाते नहीं उस जमीन पे क्योंकि वो बेकार है, छोटा सा टुकड़ा है खाली। और प्रकाश तुम भी कभी नहीं जाते वहाँ? अभी तो आपको कहा कि हम बोकारो में मजदूरी का काम करते हैं, महीने में 2-3 दिन के लिए खाली घर आते हैं, वो भी सुस्ताने के लिए। तुम लोगों ने कभी उस जमीन को बेचने की कोशिश नहीं की? कोशिश तो कर रहे हैं पर खरीदेगा कौन? मतलब बेकार जमीन है ना। भजन भैया खरीद सकते हैं क्योंकि उनके खेत से लगी हुई है, पर वो भी इंतजार कर रहे हैं। किसका? दाम गिरने का? नहीं, हमारी हिम्मत टूटने का, ताकि हम लोग जमीन ऐसे ही छोड़ दें और वो मुफ्त में कब्जा कर लें। बहुत ही चालाक आदमी है भजन तिवारी। कम से कम 96 से 120 घंटे हो चुके हैं मर्डर को। गला दबाकर मारा गया, फिर चेहरा बिगाड़ा गया किसी भारी चीज से। मतलब 9 या 10 सितंबर को? बिल्कुल। क्राइम सीन से हमें कोई ऐसी चीज नहीं मिली है जिससे इसका चेहरा बिगाड़ा गया। हालांकि बारिश बहुत हुई थी, हो सकता है खून के निशान धुल गए। डॉक्टर, एज क्या होगी विक्टिम की? 20 से 25 के बीच। बॉडी पर कोई आइडेंटिफिकेशन, कोई गोदना, बर्थमार्क या कोई एक्सीडेंट के निशान? नो इंस्पेक्टर। सेक्सुअल असॉल्ट? नहीं, पर लड़की सेक्सुअली एक्टिव थी। मंत्रीपुर से इस एज ग्रुप में या इसके डिस्क्रिप्शन से मिलती जुलती हमें कोई मिसिंग कंप्लेन नहीं मिली है। सरपंच जी, मंत्रीपुर की इतनी भी ज्यादा आबादी नहीं है कि किसी घर से एक जवान लड़की गायब हो जाए और किसी को पता ही ना चले। बात तो आप सही कह रही हैं मैडम, लेकिन वैसे गायब हुई होती तो शिकायत तो जरूर दर्ज होती ना। जरूरी नहीं है, 20 से 25 साल की लड़की थी। हो सकता है घर वाले इस बात को घर से बाहर ही ना लाने देना चाहते हो सकता है आपसी रंजिश और शिकायत को ये पूरा परिवार दुनिया के सामने लाना ही ना चाहता हो। हम पूरे गांव में पता करवाते हैं मैडम। चेहरा पूरी तरह बिगाड़ दिया गया लालू। अगर कोई इस लड़की को जानता भी होगा तो भी यही कहेगा कि पहचान में नहीं आ रहा। जी मालिक, ऐसा भी हो सकता है कि ये लड़की मंत्रीपुर की ना हो, मंत्रीपुर में किसी के घर आई हो, कुछ लफड़ा हो। हम ये भी पता करते हैं कि किसके घर कौन आया था। ठीक है, पता कर सारे गांव में। वैसे हम सरपंच से भी पूछताछ करवा रहे हैं, लेकिन तो अलग से पता कर। जी समझ गए। लालू, ये भी हो सकता है कि ये किसी दूसरे गांव की और यहाँ पे लाके गाड़ दिया गया। आसपास के गांव में भी पता कर, लेकिन चुपचाप, अपने खबरी स्टाइल में। लेकिन हम लोग तो उस जमीन पर लंबे अरसे से गए ही नहीं है। हम कहे पुलिस वालों को, पर फिर भी वो कहे कि बापू को एक बार थाने भेज दो। अब एक बार हो आइए। अरे जब हम कुछ किए ही नहीं है, हमको कुछ मालूम ही नहीं है, तो हम क्यों जाए पुलिस थाने? अरे पर आप नहीं जाएंगे तो उल्टा उनको हमारे ऊपर और ज्यादा शक होगा ना, तो आप एक बार हो आइए ना। और अगर वो हमको वहां पकड़ के रख लिए तो? ये सब भजन की चाल है हमको फंसाने के लिए। बापू, हम क्या कह रहे हैं, किसी की भी चाल रहने, पर आपने जब कुछ किया ही नहीं है, कुछ जानते ही नहीं है, तो फिर कोनो डर थोड़ी ना पड़ा है हमें। आप खाली वहां जाइए, कल हाजिरी लगाइए और उनको बोल दीजिए कि आपको कुछ नहीं मालूम, बस। आरज़ू, तुमने कुछ कहा उनको? अरे हम क्या बोलेंगे, हमको कुछ भी मालूम नहीं है। तुमको कुछ पता है क्या? हमें कैसे कुछ मालूम होगा? कुछ भी। सरपंच जी, गांव के एक एक घर में पता किए, सारे लोग तो ना ही कह रहे हैं। इसका मतलब वो लड़की हमारे मंत्रीपुर की नहीं है, उसे यहाँ लाकर गाड़ दिया होगा, किसी ने बारिश का फायदा उठाया होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सरपंच जी, ऐसा ही हुआ होगा। जिले के दूसरे गांवों से कोई मिसिंग कंप्लेन? अभी तक तो नहीं सर। 5 दिन हो गए हैं कत्ल हुए, लेकिन अभी तक जिले के किसी भी गांव से कोई मिसिंग कंप्लेन नहीं। हो सकता है घर वालों ने जानबूझकर कंप्लेन ना लिखवाई हो। सर, आसपास के लगभग सभी गांव में पोस्टर लग चुके हैं। लालू खबरी और उसके लड़के गांव गांव घूम रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि लड़की के कपड़ों से कोई उसे पहचान ले, कंप्लेन हो या ना हो। काप तो तुम ऐसे रहे हो जीवन राम जैसे कि तुम कुछ जानते हो। ना ना मैडम जी, हम उस लड़की को बिल्कुल नहीं जानते। बिना चेहरा देखे ऐसे कैसे कह सकते हो कि तुम उस लड़की को नहीं जानते? मतलब मैडम जी, हमको नहीं पता कि लाश को किसने मेड़ के नीचे गाड़ा है। जीवन राम, तुम्हारी ही जमीन की मेड़ के नीचे क्यों? जहाँ गाड़ा गया था वो तो बीच का हिस्सा है, और वो मेड़ भी भजन भाई ने बनवाई थी। हमारी तो औकात ही नहीं है ये मेड़ वेड़ बनवाने की, और ना ही हमको जरूरत है, क्योंकि हमको कुछ मिलता नहीं है वहां से। मेड़ भजन तिवारी ने बनवाई, तो क्या मेड़ के नीचे लाश भी भजन तिवारी ने गाड़ी, ये कहना चाहते हो तुम? ना 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 मैडम जी, हम कुछ नहीं कहना चाहते, हमको कुछ मालूम ही नहीं। वो छोटे आदमी कलेजा बैठ गया है ये सुन के कि इतना भयानक कांड हुआ है। ये कांड ना भजन तिवारी का है, ना जीवन राम भुइयां का। लालू, कत्ल किसने किया है, क्यों किया है तो दूर की बात है, अभी तक हमें यह भी पता नहीं चला है कि ये लड़की कौन है। मंत्रीपुर के इर्द गिर्द 30 गांव हैं,
30 गांव छानने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। और अभी तक तो किसी लड़की के गायब होने की खबर नहीं मिली है। लेकिन सर हमको पूरा डाउट है कि ये लड़की मंत्रीपुर के बाहर से लाई गई, जिंदा या मुर्दा। मैंने शव का डीएनए प्रिजर्व कर लिया है। आपके पास शव की तस्वीरें हैं, कपड़े हैं, लाश काफी सड़ चुकी है। मैं सजेस्ट करूंगा कि बॉडी दफना दी जाए। बाद में जरूरत पड़ी तो खोद कर निकाला जा सकता है, दहन किया जा सकता है। सब इंस्पेक्टर जायसवाल, मंत्रीपुर पुलिस स्टेशन। जायसवाल, सब इंस्पेक्टर रंजीत सिंह बोल रहा हूँ, पूर्वितपुरा थाने से। जी बोलिए। 14 सितंबर को जिस लड़की की आपको लाश मिली मंत्रीपुर में, वे यहाँ पूर्वितपुरा की हिना खान की हो सकती है। लाश की फोटो और पोस्टर हमें आपके थाने से मिले थे। फोटो किसने पहचानी? हिना के माँ बाप ने, वो इस समय मेरे सामने बैठे हैं। प्रणाम विमला दीदी। अरे प्रणाम वरुण, कैसे हो? बस सब ठीक। अरे दीदी, आदि को मैं स्कूल छोड़ दूं? हाँ अम्मा, हमें वरुण भैया के बाइक पर जाना है। आ जा। चलो अच्छा बात तुम मिल गए, हमें भी मार्केट जाने का टाइम मिल गया। संभल के जाना। हमारी हिना मंत्रीपुर कैसे पहुंची? ये हम कैसे बता सकते हैं बरकत जी? आपने भी तो हिना कैसे गायब हुई, कहाँ जा सकती है, कुछ भी तो नहीं बताया हमें। साहब हमें मालूम होता तो तब का तब बता देते जब शिकायत दर्ज कराने आए थे। साहब, ये हमारी हिना ही है। हिना इन्हीं कपड़ों में घर से निकली? नहीं, लेकिन ये हिना ही है। अम्मी है, पहचानते हैं। 7 सितंबर को हिना सुबह घर से कॉलेज के लिए निकली। यहाँ मंत्रीपुर कैसे आई पता नहीं। अब्बू, हम कॉलेज जा रहे हैं। संभल के जाना है ना। अम्मी, हम कॉलेज जा रहे हैं। लाश हमें 14 सितंबर को मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मर्डर 9 या 10 सितंबर को हुआ। साहब, हिना एक दिन के लिए भी अकेले बाहर नहीं रही थी। सर, हिना का फोन स्विच ऑफ था, मैंने लोकेशन ट्रैक किया था। पूर्वितपुरा में हिना का फोन स्विच ऑफ हुआ था। आपका या हिना का मंत्रीपुर से कोई वास्ता, कोई रिश्तेदार, दोस्त या फिर दुश्मन? नहीं साहब। सर, हिना के फोन रिकॉर्ड से भी मंत्रीपुर से कोई कनेक्शन नहीं निकलता। हमें तो ये नहीं समझ आ रहा साहब कि हमारी हिना इतनी दूर मंत्रीपुर आती क्यों? शायद हिना यहाँ किसी के साथ पहुंची, या फिर शायद किसी के साथ कहीं और गई और वो उसे यहाँ मंत्रीपुर ले आया और यहाँ कर मार दिया, या फिर हिना को कहीं और मार दिया और हिना की लाश को यहाँ लाकर गाड़ दिया। पर क्यों साहब, क्यों? या अल्लाह, झूठ बोल रही हैं आप। ये किस तरह की घिनौनी बातें कर रही हैं? आबिदा जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है हमारे पास, गलतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं है। आपकी बेटी हिना कुंवारी नहीं थी, उसके जिस्मानी संबंध रहे थे। खुदा के लिए चुप हो जाइए। हमारी बेटी के किसी के साथ कोई नाजायज संबंध नहीं थे, ये नामुमकिन है। सर, हिना कॉलेज जाती थी। हिना के माँ बाप के हिसाब से हिना की लाइफ में कोई लड़का नहीं था, लेकिन जरूर रहा होगा सर। हमने हिना की 2 कॉलेज फ्रेंड नगमा सैयद और आरजू मिर्जा को ट्रेस किया। दोनों स्कूल टाइम से हिना की फ्रेंड रही हैं। क्या बोले? सर, उन्हें भी हिना की किसी बॉयफ्रेंड वगैरह की भनक तक नहीं थी। दोनों साफ मना कर रही हैं सर। पर हिना सेक्सुअली एक्टिव थी। सिंह, नगमा और आरजू से दोबारा बात करनी होगी। सर, ये गलत है। आपने कहा था बस एक बार बात करनी थी। जो कहना था हमने कह दिया था, तो आप हमें वापस क्यों बुला रहे हैं? नगमा, ये केस अब मिसिंग केस नहीं है, मर्डर केस है। पर मैडम, हमसे कुछ नया तो नहीं पता चलेगा आपको?
और हीना के साथ जो कुछ भी हुआ है उससे हम शॉक में हैं, लेकिन हमें अपना भी देखना पड़ेगा, घर पर जवाब देना पड़ेगा। आरजू, तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड के हत्यारों को पकड़वाना नहीं चाहोगी? क्यों नहीं मैडम, लेकिन हमें और नगमा को अब तक ये बात रास नहीं आ रही है कि हीना ऐसे बिना बताए घर से कहीं चली गई है। अगवा किया होगा किसी ने हमारी हिना को, फिर उसे खराब करके मार डाला और गाड़ दिया उसे। बरकत जी, ऐसा हुआ होना मुश्किल है। लाश के ऊपर कोई भी जबरदस्ती के निशान नहीं थे और ना ही मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा कुछ सामने आया। बेहोश करके की होगी जबरदस्ती। और ये जो संबंध वंबंध की बात कर रहे हैं ना आप, हमारी हिना ऐसा कर ही नहीं सकती। आपको अपनी बेटी पे भरोसा है, अच्छा है, लेकिन ये बात भी सच है कि वो आप लोगों को बिना बताए घर छोड़कर चली गई थी। और हिना के फोन रिकॉर्ड से पता चलता है कि 7 सितंबर को उसका फोन पूर्वितपुरा में स्विच ऑफ हुआ था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि वो किसी के साथ रिश्ते में थी। पूरी संभावना है कि यह कत्ल उस रिश्ते से जुड़ा हुआ। सर, बरकत और आबिदा के डीएनए सैंपल्स लैब भेज दिए गए हैं। लाश के डीएनए के साथ मैच किए जाएंगे। डीएनए रिपोर्ट आने तक हिना की पूरी बैकग्राउंड रिपोर्ट चाहिए मुझे। सर, हिना की फ्रेंड्स नगमा और आरजू हमारे सवालों से काफी टेंशन में आ गई थी। पता नहीं आरजू, हमें ये दोबारा क्यों बुला रहे हैं? क्या कर सकते हैं नगमा, हमें जाना तो पड़ेगा ही। ये हिना भी क्या कर बैठी यार। सिंह, कल्पना, नगमा और आरजू की दोबारा क्वेश्चनिंग करो। अभिषेक, हिना के कॉलेज में पता करो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हिना का किसी के साथ अफेयर हो और इस बारे में किसी को कुछ पता ना हो। राइट सर। वैसे मुझे लगता है हिना के पेरेंट्स आबिदा और बरकत को जरूर कुछ पता है जो हमसे छुपा रहे हैं। सरपंच जी, कहीं हमारे गांव को बदनाम करने के लिए जानबूझकर यहाँ लाश तो नहीं फेंकी गई ना? वो भी चुन चुन कर हमारे ही खेत में। अरे भाई, ये बदनामी नामे का चक्कर छोड़ो। अब ये सोचो कि पुलिस वालों की मदद कैसे की जाए। एक जवान लड़की की जान गई है। पुलिस बता रही थी कि ये लड़की हिना, इसका ताल्लुक हमारे गांव से है। हो सकता है वो लड़का जिसके साथ इसका चक्कर हो हमारे गांव का। सरपंच जी, अगर चक्कर होता ना तो वो लड़की किसी लड़के के साथ किसी ना किसी को गांव में दिखती तो हमारी निगाह पूरे गांव पे रहती है और हमने उस लड़की को कभी नहीं देखा अपने गांव में। हमें तो लगता है कि हमारे गांव का इस्तेमाल हुआ है इस लड़की की लाश को ठिकाने लगाने के लिए। नगमा, हमें लगता है कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हिना ने तुम्हें कभी भी कुछ ना बताया हो। नहीं बताया सर, सच में कुछ नहीं बताया। बहुत ही भयंकर तरीके से मारी गई तुम्हारी सहेली हिना। शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस रिश्ते में वो थी वो इतना खतरनाक हो सकता है। हम फिर कह रहे हैं और यही कहते रहेगी कि हमें कुछ बताया नहीं कभी हिना ने। हिना बहुत सिंसियर स्टूडेंट थी, एक लेक्चर बंक नहीं करती थी, एक भी नहीं। तो कहाँ से कोई बॉयफ्रेंड बनाती? और अगर हिना ने हमें बताया होता ना मैडम, तो हम उसको जरूर रोकते। किस चीज से रोकते आरजू? किसी के साथ भागने से? जी हाँ। कौन था वो? हो सकता है उसी ने हिना को मारा हो। देखिए इंस्पेक्टर, हमने हमारे एक एक प्रोफेसर से प्राइवेटली बात की है मगर कुछ पता नहीं चला और फिर पूर्वितपुरा थाने वालों ने सभी प्रोफेसर से पहले ही बात कर ली थी। इन्हें किसी स्टूडेंट के प्राइवेट अफेयर से कोई लेना देना नहीं रहता है। देखिए, तब अफेयर का केस था, मिसिंग का केस, और अब कत्ल का केस है। ये और सीरियस हो चुका है और हमें इसकी जड़ किसी बॉयफ्रेंड में नजर आ रही है जो आपका स्टूडेंट हो सकता है 99%। पर मैं आपको 100% बता सकता हूं, हम या हमारा ये कॉलेज किसी भी स्टूडेंट को बचाने की कोई कोशिश नहीं कर रहे। पर शायद आप कॉलेज का नाम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी तो कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई भी स्टाफ मेंबर कुछ भी नहीं बोल रहा। ये आपके शक की सोच बोल रही है। अगर जेन्युइनली किसी को कुछ पता ही नहीं तो क्या बोलेंगे? और फिर ये मनगढ़ंत बॉयफ्रेंड की बातें कोई क्यों करे? ऐसा करने से किसका फायदा? जुबेर बेग, इस वक्त बस यही एक नाम आ रहा है ध्यान में। ये जुबेर बेग कौन है? लेकिन सर हम श्योर नहीं हैं। मयंक राय। हिना के तरफ से कुछ था या नहीं ये कभी पता नहीं चला, लेकिन मयंक उसको काफी पसंद करता था। हम 12वीं क्लास तक दयानंद हाई स्कूल में थे। जुबेर भाई भी हमारा क्लासमेट था और वो हिना को लाइक भी करता था। और हिना ने अपनी तरफ से कुछ बोला नहीं, लेकिन हमें इतना जरूर मालूम है कि जुबेर ने हिना को प्रपोज तो किया था। मयंक हमारा सीनियर था। जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो वो थर्ड ईयर में था। अभी गया में वो मास्टर्स कर रहा है, ऐसा हमको पता चला। आरजू, ये मयंक का इंटरेस्ट एक तरफा था या फिर हिना भी लाइक करती थी उसे? कभी शो तो नहीं किया हिना ने, पर हाँ मयंक उससे कई बार मिलने आया करता था। लास्ट कब मिला था?
हमारे सामने तो पिछले साल। पुलिस का कोई भेदी सारे मोहल्ले में पूछता फिर रहा है हमारी हिना के बारे में। ऐसा क्या है जो उसे पता चल जाएगा और हमें नहीं मालूम? पुलिस को अपना काम करने दो, लेकिन हमारी बेटी का किसी लड़के के साथ कोई चक्कर था, ये बात तुम्हें कैसे नहीं पता चली? या तो कुछ ऐसा था ही नहीं, या हमारी लड़की इतनी माहिर थी कि ये राज छिपा गई। पर अब तो वो जिंदा ही नहीं है, तो क्या कहें? हिना के 6 महीने के फोन रिकॉर्ड्स में जुबेर बेग या मयंक राय शो नहीं होते, तो और 6 महीने पहले के फोन रिकॉर्ड्स निकलो। जरूरत पड़े तो पिछले 3 साल के फोन रिकॉर्ड्स निकलो। सर, जुबेर और मयंक दोनों लड़कों के बारे में हिना की सहेलियां आरजू और नगमा से पता तो चला है, लेकिन स्कूल और कॉलेज में किसी को कुछ भी नहीं पता। लालू खबरी की क्या रिपोर्ट है? सर, पूरा मोहल्ला एक ही आवाज में बोल रहा है, हिना घर से भागी नहीं सकती। बरकत भाई की बेटी हिना जब छोटी सी थी तो हर इतवार को हमारे यहाँ गोश्त लेने के लिए आती थी, और हम भी चुन चुन करके उसके लिए अच्छी अच्छी बोटियां रखते थे। ये हिना घर से भाग सकती थी क्या? हमारे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। आप मार्केट में जाकर के पता कर लो, अगर कोई भी ये कह दे कि हिना का चाल चलन ठीक नहीं था तो हमें अपनी परख पर से भरोसा उठ जाएगा। 10वीं में 80% से ऊपर, 12वीं में 70% से ऊपर, इंटरनल एग्जाम्स में डिस्टिंक्शन मिला, अटेंडेंस 100%। स्कॉलर लड़कियों को प्रेम नहीं होता अभिषेक? ये सब करने के लिए टाइम कहाँ था हिना के पास? टाइम खराब था लड़की का। उसकी प्रेम कहानी में नफरत भरा ट्विस्ट आ गया और मारी गई हिना। जुबेर बेग और मयंक राय पे क्या प्रोग्रेस है? हिना? कौन हिना सर? हिना खान, पूर्वितपुरा से, जहाँ तुम्हारे माँ बाप रहते हैं, जहाँ तू बड़ा हुआ, जहाँ तू क्लास 1 से 12वीं तक हिना के साथ पढ़ा, दयानंद हाई स्कूल। अभी भी याद नहीं आ रहा है तो पटना पुलिस को भेजो फोटो लेकर याद दिलाने। अच्छा, वो स्कूल वाली हिना? हाँ, याद आ गया। लेकिन आप हिना के बारे में हमसे क्यों पूछ रहे हैं? एक काम करो, तुम सीधा पूर्वितपुरा आ जाओ, हमारी आमने सामने बात हो जाएगी और तुम अपने माँ बाप से भी मिल लो। हिना खान, आरडी कॉलेज। क्या हुआ हिना को? क्या? कैसे? किसने? कहीं आपको हम पे तो शक? हाँ है। तुमने प्रपोज किया था ना हिना को? और हिना ने हमें मना कर दिया था मैडम, और इसलिए आपको लग रहा है हमने हिना का मर्डर कर दिया? मैडम, हम तो 1 साल से मिले तक नहीं हिना से। MSc स्टूडेंट हैं हम, कॉलेज, हॉस्टल और लैब, बस इन तीनों के बीच में रहते हैं, और इसके अलावा कहीं गए भी नहीं हम। साइंस के स्टूडेंट हो ना तुम? रिमोट कंट्रोल तो समझते ही होगे। पहले तो आप ये बताइए मैडम कि आपके कान हमारे और हिना के चक्कर के बारे में भरे किसने, जबकि बात तो कभी बनी नहीं थी। बात क्यों नहीं बनी थी? क्यों बिगड़ी? कब बिगड़ी? बात बिगड़ने के लिए पहले कुछ सही होना चाहिए, और सही होने के लिए कुछ होना तो चाहिए। तुमने प्रपोज किया था हिना को मयंक? हाँ, और ये हम कभी मना नहीं करेंगे। पहली बार देखते ही हिना हमें पसंद आ गई थी। वो फर्स्ट ईयर BSc में थी और हम फाइनल ईयर में थे। 3-4 महीने हमने सोचा कि पूछें ना पूछें, फिर फाइनली पूछ डाला। हिना। हाय हिना। हेलो मयंक। हम हिना के सीनियर थे, केमिस्ट्री लैब में कभी मिल जाते तो बात हो जाती थी। हिना, गोल गोल घुमा कर नहीं बोलेंगे, हमें आप बहुत पसंद हैं, आपका बॉयफ्रेंड बनना चाहते हैं हम। आई एम सॉरी मयंक, लेकिन हमें बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है। हाँ ठीक है, हम अभी हाँ या ना कहने नहीं कह रहे, आप अपना टाइम लीजिए और सोचकर 1-2 दिन में बता दीजिए। जब हम आपके बारे में वैसे सोचते ही नहीं तो और क्या सोचे। आई एम रियली सॉरी, बाय। उसके बाद अगले महीने हमने फिर उसे 2 बार प्रपोज किया, लेकिन उसने हर बार हमें पोलाइटली मना कर दिया। बस फिर हम पीछे हट गए। 1 साल हो गया इस बात को। फोन्स, ट्रॉलिंग, स्टॉकिंग? कुछ भी नहीं। आप अपने साइबर सेल से हमारी ऑनलाइन हिस्ट्री मंगवा लीजिए, हमारे फोन रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, हम क्लीन ही मिलेंगे, 100% क्लीन। तो फिर हिना किसके साथ भागी थी मयंक? आपको सच में ऐसा लगता है कि हिना पूरी दुनिया में से चुन चुन कर हमें ही बताएगी कि वो किसके साथ भागने वाली है? देखिए सर, हमने स्कूल की यादें स्कूल में ही छोड़ दी। पिछले 2 साल से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हमने उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा सर। क्यों जुबेर? हिना ने तुझे छोड़ दिया था किसी और के लिए?
छोड़ दी कैसे जब पकड़ा ही नहीं था सर? मतलब तूने कभी हिना को प्रपोज ही नहीं किया? किए थे सर प्रपोज। जुबैर, हमें वॉकिंग ज़्यादा पसंद है। थैंक यू, हमें लिफ्ट नहीं चाहिए। तुम कहीं हमारे बारे में गलत तो नहीं सोच रही हो? नहीं नहीं, हमें पता है तुम्हारा इरादा क्या है। क्या है? यही कि तुम हमें इंटरेस्टेड हो और तुम हमें तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ गर्लफ्रेंड नहीं, हम चाहते हमारे अब्बू तुम्हारे अब्बू से मिलकर बात करें। हिना, सब कुछ तो मैच होता है हमारा, चाहत, बिरादरी, बैकग्राउंड सब कुछ। जुबैर, तुम हमारे क्लासमेट रहे हो और फ्रेंड भी रहे हो, लेकिन प्लीज ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रखना, क्योंकि ये कभी पूरी नहीं होंगी। सर, हमने बड़े प्यार से इजहार किया और उसने इतने ही प्यार से मना कर दिया। दुख हुआ सर, पूरी कहानी खत्म हो गई। पर सर, हम लाइफ में प्रैक्टिकल टाइप के हैं। हीर, रांझा, मजनू, रोमियो, ये सब कैरेक्टर हमें पसंद नहीं आते, इसलिए हमने हिना को अपने सिस्टम से कंट्रोल अल्ट डिलीट कर दिया। जुबैर, हिना ने तुझे रिजेक्ट क्यों किया? क्या उसकी लाइफ में पहले से कोई और था? सर, जब हम उसकी लाइफ में थे ही नहीं तो हमें उसकी लाइफ में क्यों इंटरेस्ट होगा कि उसकी लाइफ में कौन था कौन नहीं था, और बेकार में उसके बारे में जानकर हम अपने सिस्टम में क्यों वारिस डालें? बस एक बात पूछे सर? पूछो। आपको हमारे बारे में नगमा या आरजू ने बताया होगा ना? हमारे पता लगाने के तरीके हैं। तो सर, आप उन्हीं लड़कियों से जाके पता कीजिए ना, क्योंकि हिना, नगमा, आरजू ये तीनों काफी क्लोज फ्रेंड थी, और अगर आपको कोई कुछ बता सकता है तो सिर्फ वही दोनों। सर, हिना के पिछले 3 साल के फोन रिकॉर्ड स्कैन किए, जुबैर और मैं दोनों के नंबर फीचर नहीं होते। इनफैक्ट किसी भी लड़के के नंबर फीचर नहीं होते। पर कोई लड़का था उसकी लाइफ में, एक्चुअली एक्टिव थे वो। सर, जिस तरह से लड़की ने जुबैर और मयंक इन दोनों के प्रपोजल को साफ साफ ना कहा, बिना किसी झिझक के, बिना किसी ड्रामा के, शायद जरूर वो पहले से अफेयर में रही होगी, जिसको लेकर वो काफी सीरियस रही होगी, काफी सिक्योर रही होगी उसके बारे में। अगर उसका अफेयर था तो फिर कहां से शुरू हुई होगी लव स्टोरी? स्कूल तक तो हम जा चुके हैं, तो अब क्या केजी तक भी जाए? और अगर रिलेशन इतना लंबा चला तो उसके पेरेंट्स को कैसे पता नहीं चला? वो भी इतनी कंजर्वेटिव फैमिली। सर, एटलीस्ट पूर्वितपुरा में जहाँ हिना रहती थी, वहाँ आस पड़ोस में ऐसा कुछ नहीं था। हमने पूरी छानबीन की। सर, मान के चलते हैं कि हिना किसी के साथ रिलेशन में थी, शायद हाल ही में शॉर्ट अफेयर रहा हो, सेक्सुअल एक्टिविटी हुई उसके साथ। मुझे ऐसा लगता है हिना काफी सीरियस रिलेशनशिप में रही होगी, क्योंकि वो घर से भागी थी। भागने के बाद मर्डर क्यों हुआ? अगर हिना किसी के साथ सीरियस कमिटेड रिश्ते में थी, एक जिम्मेदार किस्म की लड़की थी, फिर ऐसा भी क्या हुआ कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी? सर, हो सकता है उसके घर वालों को पता चल गया हो और फिर घर वालों ने अफेयर बंद करने के लिए कहा हो, पर हिना ने मना कर दिया हो, और फिर गुस्से में आके शायद घर वालों ने हिना को मार डाला हो। मतलब ये सारी कहानी मनगढ़ंत हो सकती है। हिना का घर छोड़कर निकलना, कॉलेज ना जाना, कभी वापस ना लौटना, क्या ये सब मनगढ़ंत? हिना शायद घर से निकली ही नहीं, कॉलेज गई नहीं, शायद लड़का हिना के माँ बाप की पसंद का ना हो, मजहब या बिरादरी के बाहर का हो, उन्हें किसी भी सूरत में मंजूर ना हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से लाश मिलने से 4 दिन पहले हिना की मौत हुई थी। नई डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से लाश मिलने के 7 से 8 दिन पहले हिना की मौत हुई, मतलब 7 सितंबर को ही, जिस दिन आपके हिसाब से हिना कॉलेज के लिए निकली, जो कभी वापस लौटी नहीं। हमारे हिसाब से का मतलब ये बरकत जी, हमें लगता है कि हिना आपके घर से कभी निकली नहीं, ना 7 को और ना ही 8 को, क्योंकि इन दोनों दिनों में से एक दिन ही उसका कत्ल कर दिया गया था आपके घर के अंदर ही। पूर्वितपुरा में लाश को ठिकाने लगाना मुश्किल था, इसलिए हिना की लाश को मंत्रीपुर लाया गया, उसका चेहरा बिगाड़ा गया और खेत में दफना दिया। 2 लोगों की जमीन के बीच के मेड़ के नीचे लाश को दफन करने से कातिल ने सोचा कि उसका गुनाह कभी खोद कर बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये इल्जाम लगाने की बजाय तो आप हम दोनों को जिंदा गाड़ देते हमारी बेटी की कब्र के पास। अरे, हम तो खुद सामने आए और हमने अपनी मरहूम बेटी की लाश को पहचाना। आप लोग तो पूरी तरह से फंसे हुए थे, आप लोग को समझ नहीं आ रहा था कि लाश किसकी है। हमने पहचाना उसे और आप हम पे इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हैं। सच कहे तो हमने जब पहली बार पोस्टर देखा ना, हमें शक हुआ कि अपनी हिना हो सकती है, लेकिन हमें पक्के से यकीन नहीं था। तुम दोनों ने जानबूझकर मैं मयंक और जुबैर की तरफ ढकेला था ना? हमें मालूम है कि कोई तीसरा है, शायद कोई ऐसा जिसके लिए हिना के पेरेंट्स पूरी तरह अगेंस्ट थे, शायद उनकी मजहब और बिरादरी के बाहर का हो। नहीं सर, हमें कोई आइडिया नहीं है, बस हम तो डर गए थे। अब तो हमारे अम्मी अब्बू भी हमसे शक वाले सवाल कर रहे हैं, उन्हें भी लगता है कि हम इस सब में शामिल हैं। हिना हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी, हम उसकी कसम खा के कहते हैं कि हमें उसके बॉयफ्रेंड के बारे में मालूम ही नहीं है। हकीकत ये है कि आप लोग, आपकी फौज, आपके खबरी सबरी सब के सब निकम्मे हैं और अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए हमें ही अपनी बेटी का कातिल बता रहे हैं। हिना हमारी इकलौती बेटी थी
गरीब होने के बावजूद हमने उसे कॉलेज में पढ़ाया और वो बहुत अच्छे नंबर लेकर आती थी। हम किसान हैं, छोटे हैं, लेकिन उम्मीद बड़ी रखी थी अपनी बेटी से कि वो कुछ बनेगी, कुछ करेगी। हिना बेवजह बेवक्त मार डाली गई और आप हमें उसका कातिल बता रहे हैं। पूरे पूर्वीपुरा में एक शख्स ले आइए जो ये बोले कि हमारी बेटी किसी लड़के के साथ घूमती थी या ऐसी कोई हरकत करती थी। एक शख्स ले आइए आप। एक बात और, अगर हमारी लड़की किसी का हाथ थामती तो सबसे पहले हमें आकर बताती। हाथ थामने से पहले बताती आबिदा, हमारी बेटी थी वो। आप लोग से कुछ नहीं होगा साहब, लेकिन अब हम जा रहे हैं बाहर और अपनी बेटी के गुनाहगारों को ढूंढ कर रहेंगे और फिर वो करेंगे जो हमें ठीक लगेगा। बैठे रहिए आप लोग यहाँ। चलो आबिदा। सर, ये ऑनर किलिंग वाला एंगल मजबूत नहीं लगता। क्यों? क्या नगमा और आरजू ने कुछ कहा? नहीं सर, उनसे कुछ नहीं पता चला। बस इतना पता चला है कि 7 सितंबर को हिना अपने घर से निकली जरूर थी, पर कॉलेज के रास्ते नहीं गई। साहब, बहुत मुश्किल से खोद खोद कर खबर मिली है। 7 सितंबर को ये हिना हाईवे की तरफ जाते हुए दिखाई दी थी। हाँ, यही थी, हाईवे की तरफ जा रही थी 7 सितंबर को, देखे थे हम। अच्छा, इस लड़की के साथ कोई था क्या? अकेली थी, तेज तेज जा रही थी। अच्छा, इस लड़की के हाथ में कोई बैग वैग था क्या? बड़ा बैग, लंबे सफर वाला जैसा? नहीं नहीं, उसके पास तो कॉलेज वाला बैग था जो बच्चे लोग के पास होता है। ये लड़की के लिए कोई मोटरसाइकिल या गाड़ी रुका था क्या? कोई नंबर वंबर नोट किए थे? अरे भैया, हम काहे के लिए नोट करेंगे? हम कोनो जासूस हैं का? ये लड़की हाईवे पे जरूर किसी से मिली होगी और उसी के साथ भाग गई। वो बंदा आपका टारगेट हो सकता है साहब। अभिषेक, हम बिन ताले की चाबी लेकर घूम रहे हैं या फिर बिन चाबी का ताला? लाश की शिनाख्त हो चुकी है, लेकिन हमारे पास रत्ती भर इंफॉर्मेशन नहीं है कि हिना ने घर क्यों छोड़ा था, वो क्यों मारी। सर, इस हिना के बारे में कुछ तो है, कुछ ऐसा जो नजर नहीं आ रहा, इसीलिए हाथ नहीं लग रहा। और सर, सारे सोर्सेज को टैप किए गए हैं, स्कूल, कॉलेज, मोहल्ला, कहीं से भी कोई भी सुराग नहीं मिल रहा है। इवन मंत्रीपुर और उसके आसपास के गांव को भी खंगाला गया है, लेकिन वहां से भी कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है। ये केस एक चक्रव्यूह बनता जा रहा था। इसने हमें पूरी तरह से बौखला कर रख दिया था और अब जो होने जा रहा था वो मामले को और भी उलझाने वाला था। क्या हो रहा है बाबू? बाहर चल बेटा। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। वो लोग अपनी मिसिंग कंप्लेंट वापस लेना चाहते हैं। जी सर, हिना के फादर बरकत खान का अभी फोन आया था। उनका कहना है कि हिना जिंदा है। हिना ने फोन किया था उन्हें। ओके, पर हिना है कहाँ? सर, ये तो उन्हें नहीं पता। हिना ने उन्हें फोन किया और बताया कि वो सही सलामत है, वो लोग फिक्र ना करें। पर हिना ने फोन कहाँ से किया? कुछ बोली वो? शादी वादी कर लिया उसने? लड़का कौन है? सर, बरकत खान का कहना है और कुछ नहीं बोली हिना। ये बरकत गेम खेल रहा है, जरूर कोई झोल है। सिंह, बरकत को अपने थाने बुलाओ। मैं पूर्वीपुरा के लिए अभी निकल रहा हूं। सब बरकत और आबिदा भी समझ गए होंगे कि हम हार नहीं मानेंगे, इसीलिए अब वो हिना के जिंदा होने की कहानी बना रहे हैं। पहले पता करते हैं कि अगर हिना ने वाकई में फोन किया तो कहां से किया और क्या वो हिना ही थी। साहब, आपको हिना के जिंदा होने का झटका लगा है और यहाँ गांव में झटके बरसे हैं। मतलब? कल रात को मंत्रीपुर में एक बच्चा गायब हो गया। तो शिकायत करने आया या खबर देने आया? शिकायत तो बच्चे के माँ बाप करेंगे ना, हम तो खाली इतना बता रहे हैं कि बच्चे के गायब होने के पीछे रूहानी ताकत का हाथ बताया जा रहा है। क्या रूहानी फुहानी लगा रखा है? कल रात यहाँ मंत्रीपुर गाँव में आसमानी पत्थरों की बारिश हुई है। लालू, होश में बात कर। साहब, एक बच्चा है आदि रजक। साहब, ये आदि अपनी माँ विमला और बाप महेश रजक के साथ यहाँ मंत्रीपुर आया हुआ था। ये लोग विमला के भाई सुमेर कनौजिया के घर में ठहरे हुए हैं। ये विमला और महेश कुंभरगढ़ के हैं। कल रात को जब आसमानी पत्थर की बारिश हुई उसके बाद ये बच्चा आदि गायब हो गया, ऐसा गांव वाले कह रहे हैं। माँ बाप हमारे पास क्यों नहीं आए? रो रो के तो हालत खराब है उनका। ये गांव वाले तो किसी तांत्रिक और बाबा के पास से भी हो आए हैं। ये आसमानी पत्थर क्या है? साहब, वैसे खाली नाम है, डेंजरस है। हम तो खुद नहीं देखे हैं, मगर ये जो निरंजन वर्मा है वो अपने घर में जमा करके रखे हैं, उन्हीं के घर पे बरसे थे। पत्थर गरम है। बाबा, एक घर से आदि नाम का बच्चा गायब हो गया, वो भी पथराव के तुरंत बाद। इसका क्या मतलब है? हमने सुना तो है कि आसमानी पत्थर गिरते तो है जब कोई तारा
या धूमकेतु टूटता है तब। पर ऐसे आसमानी पत्थरों का गिरना और बच्चे का गायब होना, ये हम पहली बार सुन रहे हैं। कल रात फोन आया था साहब, हिना का। कहां से फोन आया था? नंबर क्या है? दीजिए। कह रही थी साहब कि वो सही सलामत है, हम उसकी फिक्र ना करें। लेकिन उसने अपना ठिकाना क्यों नहीं बताया आपको? पता नहीं साहब, हमने तो पूछा लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। हम और हिना की अम्मी पूरी तरह हिले हुए थे। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि हमारी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है साहब। हिना, हिना, कहां से बोल रही बेटा तू? हम बिल्कुल ठीक है अब्बू, आप खुदा के लिए हमारी फिक्र ना करें। अरे ऐसे कैसे फिक्र ना करे तेरी? तेरे को मालूम है तेरे जाने के बाद क्या क्या हुआ यहाँ पर? और तू ऐसे कैसे गायब हो सकती है बेटा? अब्बू, आप अम्मी से कहना कि यहाँ सब कुछ जैसे सेटल हो जाएगा ना, वैसे घर आ जाएंगे। हिना, हिना, हमारी हिना जिंदा है। आवाज तो उसी की थी। ये सब हो क्या रहा है हमारे साथ? हम अपनी बेटी की आवाज पहचानते हैं साहब, वो हिना ही थी। सर नंबर पे रिंग तो जा रहा है पर कोई फोन उठा नहीं रहा है। हमने भी रात भर फोन ट्राई किया था साहब, कोई उठा नहीं रहा था। मैं आप दोनों पर रत्ती भर यकीन नहीं कर पा रहा हूं। हिना का कॉल आना ये एक बनाई हुई बकवास और बेतुकी सी कहानी है। साहब झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है हमारे पास। हमारी खुद की बेटी हमें छोड़ के चली गई, फिर उसके मरने की खबर आई और अब हम दोनों जीते जी मर रहे हैं और आपको यकीन ही नहीं हो रहा है। आप फोन पे नंबर देख चुके हैं। कल्पना सर, इस नंबर पर लगातार कोशिश करते रहो, पूरी डिटेल्स निकलवाओ इस नंबर की। मुझे लगता है बरकत और आबिदा कुछ ज्यादा ही चालाक गेम खेल रहे हैं, या फिर बहुत ही बचकाना और बेवकूफी बना। साहब यही है विमला और महेश। आप लोगों का बच्चा गायब हुआ? जी, आदि नाम है उसका। तो कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? वो हमारे साले और उनकी पत्नी अनीता उनको गांव में खोजने गए हैं साहब। गांव वालों से बात कर रहे हैं। उनके आने के बाद हम लोग आने ही वाले थे। खोजने गए मतलब किसी बाबा बाबा से सलाह करने गए? वो लोग आ गए साहब। नमस्ते साहब। ये आसमानी पत्थरों की बारिश, बच्चे का गायब होना, तुम्हारा कंप्लेंट ना लिखवाना, क्या चल क्या रहा है ये? साहब कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। हम बाबा जी से मिलने के बाद आप ही के पास आने वाले थे, सरपंच जी को साथ में लेते हुए। आप लोग बच्चे की फोटो दीजिए। हमारा मोबाइल लेके आइए। आप कुंभलगढ़ से? जी साहब, कल ही आए हैं सुमेर के घर। क्या हुआ उर्मिला? वरुण पता नहीं क्यों पर हमें लग रहा है आदि के गायब होने का उन आसमानी पत्थरों की बारिश से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर किस चीज से ताल्लुक है? उर्मिला तुम कुछ जानती हो क्या? हमें बस लग रहा है वरुण, हमें लग रहा है किसी ने जानबूझकर आदि को अगवा कर लिया है। पर आदि को कौन अगवा करेगा और क्यों? हमें नहीं मालूम वरुण, हमें कुछ नहीं मालूम। सर ये कल रात ही हुआ, एक टीम बच्चे को खोज रही है। और कल रात ही हिना ने भी अपने माँ बाप को कॉल किया। सर ये इत्तेफाक भी हो सकता है। और ये आसमानी पत्थरों की बारिश? सर कहीं ये तीनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई ना हो। कल्पना, भले ही ये तीनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, पर एक बात है, ये मंत्रीपुर अपने आप में हमसे नजरें छुपा रहा है। कुछ तो ऐसा चल रहा है इस गांव में जो हमसे छुपा है, भले ही वो हिना के केस से जुड़ा ना हो। मंगल जी, हमारी तलाश जारी है, पर हम अभी तक आपकी बेटी नीलम को ढूंढ नहीं पाए। पर साहब, हमारी बेटी नीलम ऐसी लड़की नहीं है जो ऐसे ही बिना बताए घर छोड़कर चली जाए किसी के साथ। पर गई तो है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे ढूंढने में, भरोसा कीजिए।
बबीता, हमको लगता है हमने हिना की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने में कुछ जल्दबाजी कर दी और फिर उसकी लाश को भी पहचान लिया। अब तो पुलिस हम पे ही शक करेगी ना। मंत्रीपुर में दरअसल हो क्या रहा था? हिना खान की लाश को उसी के मां बाप ने आइडेंटिफाई किया, फिर कहने लगे कि उनकी बेटी हिना जिंदा है। गांव वालों के अनुसार एक अजीब आसमानी पत्थरों की बारिश हुई थी मंत्रीपुर में और उसी रात उसी गांव से एक 5 साल का बच्चा आदि रजक गायब हो गया। कहीं और एक पिता अपनी गुमशुदा बेटी नीलम दास को खोज रहा था। हेलो, कहाँ का नंबर है? कौन बोल रहे हैं? पीसीओ है, किराने की दुकान है हमारी। क्या चाहिए आपको? सब इंस्पेक्टर रंजीत सिंह, पूर्वितपुरा थाना, जिला गया। ये पीसीओ कहाँ का है? रांची का है साहब। कल रात को एक लड़की ने तुम्हारे पीसीओ से फोन किया था तकरीबन 10:35 पे। बता सकती हो वो लड़की कौन है? 10:30 बजे पीसीओ बंद होता है मेरा। अब कोई आखिरी मिनट पे आकर फोन करता है तो मैं मना नहीं करता। कल रात को जिस लड़की ने फोन किया उसे पहचानते हो तुम? अब याद नहीं आ रहा है सर। बरकत खान के फोन रिकॉर्ड में रांची की उस दुकान से एक इनकमिंग कॉल तो दिख रहा है और उस किराने वाले को यह नहीं पता कि कॉल किसने किया था। सर शायद ये बरकत की कोई चाल हो। बरकत ने किसी से कह के फोन करवाया रांची से इन्वेस्टिगेशन को भटकाने के लिए। सर शायद हिना वाकई मर चुकी है, जो कि शायद बरकत ने या तो मारा होगा या मरवाया होगा। तुम दोनों रांची के लिए निकलो और पता लगाओ कि बरकत और आबिदा का रांची के साथ क्या कनेक्शन। पता करो कि हिना खान वाकई में जिंदा है या फिर बरकत की कोई चाल है। तब तक मैं और अभिषेक यहाँ आदि रजक मिसिंग केस को देखते हैं। पता नहीं क्यों बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि हिना खान का केस और इस बच्चे आदि रजक का केस कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए मिलेंगे। ये पत्थर टपके आसमान से? टपके नहीं साहब, बरसे। सिर्फ आप ही की छत पे बरसे? आसमान से और किसी की नहीं? अब हम क्या बताएं सर, क्यों बरसे, कैसे बरसे। बस इतना बता सकते हैं साहब कि धड़ 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 ऐसा आवाज हुआ था। आवाज बहुत दूर तक सुनाई दे रही थी साहब। हम तो दौड़े दौड़े घर के बाहर आ गए साहब। ऐसा लगा जैसे कोई बड़का तूफान या भूचाल आ गया हो। चंदर बाबू बेटा, पार्वती जल्दी आओ। अरे निरंजन, अरे क्या हुआ भाई? हैं? पता नहीं भजन भाई, आसमान से कुछ तो बरस रहा है। अरे निरंजन क्या हुआ भाई? सरपंच जी, कहाँ गिर रहे? उधर कहाँ गिर रहे? अरे भैया पत्थर गिर रहे भाई। भैया लगता बरसना बंद हो गया। क्या करें सरपंच जी? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा निरंजन, ये था क्या? साहब काफी समय तक सबकी बोलती बनती, सब चुपचाप खड़े सोच रहे थे कि क्या करें। सब डरे हुए थे साहब। हाँ साहब, डर इस बात का था कहीं दोबारा से पथराव शुरू ना हो जाए। लगता है कोई तारा या कोई धूमकेतु टूट के गिरा। सरपंच जी, किसी को ऊपर छत पे चढ़ाकर देखना चाहिए। चंदर, प्रकाश, छोड़ो तुम लोग छोड़ो। अरे सोच क्या रहे हो? हम लोग हैं इधर, आओ चलो चलो। सीढ़ी मंगवाओ भाई। चल बेटा चल, हम लोग हैं इधर। प्रकाश, प्रकाश कहाँ गया? दिखाई नहीं दे रहा। प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश बेटा, अरे सब ठीक तो है ना ऊपर? आवाज दिखाई नहीं दे रहा यार। कहाँ? 5 मिनट 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 5 मिन
है।
यहाँ बहुत सारे पत्थर है और वो भी गर्म है। बेटा सुबड़ी मंगवा रहे, उससे सारे पत्थर नीचे धकेल देना। साहब यही है वो आसमानी पत्थर। शुक्र है साहब छत टूटकर नीचे नहीं गिरा। और आप लोगों ने इस आसमानी पथराव को उस बच्चे आदि के घर से गायब होने से जोड़ दिया? नहीं साहब, ऐसा जोड़ा तो नहीं, बस ऐसा लगा कोई प्रकोप है किसी शक्ति का। अरे क्या बताएं साहब, इतना तेज आवाज हुआ कि हमें अंदर तो सुनाई दिया। हम सब घबरा गए और फिर देखने के लिए बाहर गए कि हुआ क्या है। साहब हमारा आदि के पापा सब बाहर के कमरे में सोए थे, उर्मिला भी वही थी। क्या हो रहा है? अरे क्या हुआ? कैसा आवाज आ रहा है जी? पता नहीं, चलिए चलकर देखते बाहर। आइए चलो चलो हम भी चलकर देखते हैं। साहब हमें लगा उर्मिला आदि के साथ है, तो हम भी निकल गए बाहर देखने के लिए। साहब हमारा आदि तो घरे में सो रहा था। और साहब जब सब शोर शराबा शांत हो गया, पत्थर उत्थर इकट्ठा हो गया सब, उसके बाद जब हम घर लौटे तो आदि घर पे नहीं था। हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ये हो क्या रहा है? हाँ ऐसे कैसे अचानक? आदि कहाँ गया? आदि आदि बहुत अजीब सा पत्थर था भाई, हमको तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आदि कहाँ है? कहाँ है मतलब? ये सो रहा था, हमारे साथ थोड़ा गया था वो। यही तो सो रहा था जब हम गए थे तो। उर्मिला आदि का है? हमको नहीं मालूम, हम बाहर गए तो यहीं पर तो सोया हुआ था। आदि 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 बेटा, आदि 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 बेटा, आदि 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 आदि। हम सब जगह खोजे आदि को साहब। और हमारे पास आने के बजाय उस बाबा के पास चले गए मदद मांगने। साहब नहीं साहब, हम आने ही वाले थे आपके पास, लेकिन साहब हम सब इतना चौंक गए थे, इतना घबरा गए थे वो आसमानी पत्थर की बारिश से कि साहब हमको कुछ सूझा ही नहीं। हमें पक्का लगने लगा था कि कोई जरूर कोई भूतिया ताकत काम कर गई है। पूरी तरह फर्जी है सर, कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले पत्थर हैं ये शायद किसी ने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए फेंके होंगे और हड़बड़ाहट का फायदा उठाते हुए बच्चे का अपहरण कर लिया हो। गांव वाले जिस बाबा के पास गए थे उससे जाकर मिलो, खोद डालो पूरे गांव। कोई बहुत बड़ी साजिश लगती है सर। यहाँ मंत्रीपुर में जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। एक तरफ हम 5 साल के गुमशुदा आदि रजक को खोज रहे थे, दूसरी तरफ हम उस जवान लड़की के मर्डर केस की तहकीकात में भी जुटे हुए थे और पता लगा रहे थे कि क्या हिना खान वाकई में जिंदा है या नहीं। अब हम सामना करने वाले थे इन दोनों केसेस के कुछ चौंका देने वाले सच का। क्या ये वो लड़की थी जो परसों आई थी 10:35 पर यहाँ पे फोन करने के लिए? अब उस रात यही आई थी या नहीं ये हम पक्का बोल नहीं सकते मैडम, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि ये लड़की पहले कुछ दफा आई है हमारी दुकान पर। भैया 1 किलो चीनी। इस लड़की के साथ उस दिन इन दोनों में से कोई था? जी नहीं, इनको तो पहले कभी नहीं देखा है। आप एक काम कीजिए ना, शंकर से बात कीजिए। कौन है ये शंकर? कहाँ मिलेगा? साहब ये लड़की पक्का रहती तो यही कहीं है, पर कहाँ रहती है ये हमको नहीं पता। दिमाग पे जोर डाल शंकर, मर्डर केस है ये। साहब 2 दिन का टाइम दीजिए, 2 दिन में पक्का पता करके बताओ। 1 दिन? इसने मर्डर किया साहब? इसका मर्डर हुआ है पर नहीं हुआ। यही तो पता लगाना शंकर कि हुआ क्या है और क्यों। सर ये हीना खान जिंदा है, यही रांची में, पर अभी तक ट्रेस नहीं हुई है। ऑन दैट डबल ट्रेस करो उसे कल्पना। अगर हिना खान जिंदा है तो अब तक हम एक मर्डर केस की तहकीकात बिल्कुल उल्टी दिशा में कर रहे थे। सर उस बच्चे आदि रजक के बारे में कुछ पता चला? नहीं, शायद वो आसमानी पत्थरों की बारिश उस बच्चे आदि को अगवा करने की साजिश का हिस्सा थे। लेकिन जिस रात वो बच्चा आदि गायब हुआ उसी रात हिना ने अपने पेरेंट्स को कॉल किया। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या इन दोनों के बीच वाकई कोई ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है साहब। पत्थरों का बरसना और बच्चे का गायब होना 2 अलग चीजें हैं। हमने तो साफ साफ गांव वालों को बता दिया था। लेकिन ये आसमानी पत्थरों की बारिश की बकवास तुमने डाली है ना उनके दिमाग में। ये गलत इल्जाम है।
तारे और धूमकेतु टूटते जरूर है, उनके पत्थर बरसते जरूर है, पर ये कोई रूहानी करिश्मा नहीं है, ये तो कुदरती है। और हमने तो गांव वालों से कहा था कि पुलिस स्टेशन जाए और बच्चे की गायब होने की शिकायत लिखवाए। तो फिर इन अफवाहों के पीछे, इस नौटंकी की आड़ में, अपहरण के पीछे कौन है बाबा? साहब हमें कुछ भी नहीं पता इस बारे में। हम तो बस ऊपर वाले का ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, ना कोई झाड़ फूक करते हैं, ना कोई तंत्र मंत्र। सर, मंत्रीपुर के हर एक घर की तलाशी ली जा रही है, लेकिन आदि रजक अभी तक नहीं मिला है। एक टीम जंगल में भी तलाश कर रही है। पांडे, ये महेश और विमला अपने बेटे आदि के साथ सुमेर और अनीता के घर पे रुके थे। जरा पता करो, इनमें से किसी के साथ गांव में कोई निजी दुश्मनी थी? सर, ये निजी दुश्मनी वाला ही मामला लग रहा है, क्योंकि फिरौती के लिए तो अगवा हो ही नहीं सकता बच्चा। सुमेर का घर देखा है हम, माली हालत बहुत खस्ता है। आदि के माँ बाप भी उसी तबके के हैं, किसी को उनसे फिरौती में मिलेगा क्या? तो फिर ऐसी क्या दुश्मनी थी जो 5 साल के बच्चे को अगवा कर लिया? साहब, घर के बाहर का कोई दुश्मनी तो सामने नहीं आई है, पर घर के अंदर कुछ मिला है जो कि अटपटा है। किसके साथ अटपटा है? विमला के भाई सुमेर और उसकी पत्नी अनीता के साथ, या बहन उर्मिला के साथ? साहब, दोनों के साथ। ये सुमेर और उसकी बीवी अनीता का अपना कोई बच्चा नहीं है। बच्चे की काफी कोशिशें की, पर अभी तक नाकाम रहे। तो इन्होंने जलन की वजह से बच्चे आदि को गायब कर दिया। हो सकता है ना साहब। उर्मिला के साथ क्या अटपटा? साहब, ये उर्मिला छुप छुप कर वरुण से मिलती है। अनीता का भाई वरुण परदेसी कुंभलगढ़ का रहने वाला है। ये आदि, महेश और विमला सब वहीं के हैं। शिव वरुण उस रात मंत्रीपुर गांव में ही था? अब साहब ये तो नहीं पता, पर जिस रात आसमानी पत्थर की बारिश हुई थी, उस रात सुमेर के घर से सबसे आखिर में उर्मिला ही निकली थी। आदि के माँ बाप सुमेर, अनीता और उर्मिला, इनका कोई कनेक्शन है हिना खान के साथ? हम हर मुमकिन एंगल से खोजने की कोशिश किए हैं, मगर कहीं से भी हिना खान का नाम सामने नहीं आ रहा है। अभिषेक, सुमेर, अनीता, उर्मिला, इनको लाइन अप करो। ये आसमानी पत्थरों की बारिश ध्यान भटकाने का एक पैतरा था, ये तो पक्का है। कोई भी तारा या धूमकेतु कंस्ट्रक्शन के पत्थरों का नहीं बना होता। साहब, ये हिना खान का एड्रेस मिल गया है, किसी आशीष पांडे के साथ रहती है। एड्रेस नोट कीजिए। जी? हिना खान, मुबारक हो, तुम जिंदा हो। जी? समझे नहीं। समझे तो हम भी नहीं है हिना। तुम यहाँ रांची में जिंदा हो, तो हमें वहां वो लाश किसकी मिली है? ये क्या बकवास किए जा रहे हो आप लोग? कौन हो? तुम आशीष पांडे हो ना? आशीष? ये देखो ना, ऊटपटांग बातें किए जा रहे हैं। हाँ, आप लोग कौन है? बिहार पुलिस, पूर्वितपुरा और मंत्रीपुर से। किंतु गांव का नाम तो सुना ही होगा तुम दोनों ने। पूर्वितपुरा में तुम्हारी मिसिंग कंप्लेन फाइल हुई। फिर मंत्रीपुर से एक लाश मिली और वो लाश तुम्हारी है, ऐसा तुम्हारे माँ बाप ने कंफर्म किया है। फिर केस वापस ले लिया गया और हमें बताया गया कि तुम जिंदा हो, जो कि तुम हो ही, दिख रहा है। पर एक लड़की मारी तो गई है। तो उस मर्डर के सिलसिले में हिना खान तुमसे और आशीष पांडे तुमसे कुछ जरूरी सवाल कर। जब पूरा मंत्रीपुर गांव निरंजन वर्मा के घर के बाहर जमा हुआ था, तब तुम्हारे घर कौन गया था? देखिए साहब, अगर हमको कुछ भी मालूम होता ना तो सबसे पहले हम आपको बताते आगे। हम दोनों भी तो उसी भीड़ में शामिल थे। अब हम पर शक कर रहे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हम मां नहीं बन सकते। साहब, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि हम आदि अपने खुद के ननद के बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगे? बुद्धि इतनी भ्रष्ट कैसे हो सकती है साहब हमारी? इमारतें बनाने में इस्तेमाल होने वाले मामूली पत्थरों को आसमानी चमत्कारी पत्थर मान लेना और बाबा से पूछने जाना कि आदि के गायब होने के पीछे भूतिया शक्ति का प्रकोप है क्या, यही साबित करता है कि बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी किसी की। आदि के साथ तुमने क्या किया सुमेर, अनीता? हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया साहब। और साहब, अगर आपका इशारा किसी जादू टोना या फिर बली वली पे है ना, तो बता दीजिए हमको। अरे हम भी तो देखें कि कैसे कैसे तरीके होते हैं जिससे हम जैसी बदनसीब माँ बन पाएगी। हम भी देखें कि इंसान अपने स्वार्थ के लिए कितना गिर सकता है, और हम ये भी देख लेंगे कि आप लोग कितने घिनौने इल्जाम लगा सकते हैं उन पर जो तकदीर के हाथों पहले ही सजा काट रहे हैं। सर, आपको आपत्ति क्या है? वरुण अनीता भाभी का भाई है और हमारा दोस्त है। हम जब चाहें जितनी दफे चाहे मिले। तो उर्मिला, तुम्हारा ये दोस्त वरुण 12 अक्टूबर की रात को मंत्रीपुर में मौजूद था? नहीं, वो कुंभलगढ़ में रहता है। आसमानी पत्थरों की बारिश देखने के लिए घर में सबसे आखिर में तुम निकली थी, आदि को अकेला सोता हुआ छोड़कर। सर, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम विमला दीदी और अनीता भाभी के पीछे ही निकल गए थे और उस वक्त आदि सोया हुआ था जमीन पर। आदि को कौन उठाकर ले गया उर्मिला? सर, हमें कैसे मालूम होगा?
हम तो भीड़ में थे ना सबके साथ निरंजन जी के घर के बाहर। तुम्हारी और वरुण की ये दोस्ती घर में सबको कबूल है, दोनों परिवार वालों? दोस्ती है, चक्कर नहीं है। मिलते हैं, बात करते हैं, बस। अकेले में मिलते हो, सबकी नजरों से दूर, छुप कर। तो क्या सर, कितनी बार बताएं आपको कि दोस्त है और अकेले में मिलते हैं, छुप कर नहीं। लेकिन कुछ तो छुपाया जा रहा है उर्मिला। क्या परिवार में आपसी अनबन है? सर हम नहीं जानते क्या छुपाया जा रहा है और हमारे परिवार में कोई आपसी अनबन नहीं है। तो फिर 5 साल के आदि को कौन उठा कर ले गया उर्मिला? सर हम नहीं जानते। महेश, विमला, ये आसमानी पत्थरों की बारिश पूरी तरह से बकवास है। इतना पक्का है कि ये सबका ध्यान भटकाने की एक साजिश थी। किसकी हो सकती है साजिश? ताकि आपके बच्चे आदि को अगवा किया जा सके। एक तो हम इस गांव के नहीं हैं और दूसरे हम सिर्फ 2 दिन पहले इनके भाई सुमेर के यहाँ रहने के लिए आए हैं। और साहब हम लोग बहुत गरीब, हमारे पास कुछ भी नहीं है किसी को देने के लिए आदि के बदले में। बच्चे सिर्फ पैसों के लिए ही अगवा नहीं किए जाते, आपसे रंजिश भी होती है। विमला, आपके और आपकी भाभी अनीता के बीच कैसे रिश्ते हैं? अच्छे हैं साहब, हम सब चाहते हैं अनीता भाभी को जल्द से जल्द बच्चा हो। आपके और आपकी बहन उर्मिला के बीच कोई अनबन? नहीं साहब, छोटी बहन है हमारी, हम चाहते हैं अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करवा दें। जैसे कि आपकी भाभी अनीता का भाई वरुण। वरुण और उर्मिला चुपचाप मिलते रहे। आपके परिवार को इनके रिश्ते से कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति है? आपत्ति कैसी साहब? और वैसे भी हमें आपसे भी पता चल रहा है कि वो लोग आपस में ही हो, लेकिन इसका हमारे बेटे आदि के अगवा होने से क्या ताल्लुक है? विमला सोचिए, जोर देकर सोचिए, और किसका ताल्लुक हो सकता है? नहीं साहब, अभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमें बस अपने आदि को देखना है। हमें हमारी हिना से मिलना है, पूछना है उससे कि उसने ऐसा क्यों किया। आशीष ने गुमराह किया है हमारी हिना को। पहले हिना और आशीष पांडे से पूछताछ पूरी होने दीजिए, उसके बाद आप लोगों को मिलने दिया जाएगा। नगमा, तुमने हमें जुबेर बेग के बारे में बताया और आरजू तुमने हमें मयंक राय के बारे में बताया, लेकिन तुम दोनों में से किसी ने भी जानबूझकर हमें आशीष पांडे के बारे में कुछ भी नहीं बताया। क्या गेम खेल रही थी तुम दोनों मिलके? मैडम हम कोई गेम वेम नहीं खेल रहे थे, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता था। और मैडम आशीष सर तो हमारे 10वीं बोर्ड के दौरान कोचिंग क्लास में मैथ्स टीचर थे। हिना ने कभी कुछ नहीं बताया हमें। कैसे बताती अम्मी अब्बू को सर? एक तो आशीष हमारे मैथ्स टीचर थे, ऊपर से अलग मजहब के। अम्मी अब्बू को पता चलता तो कहर टूट पड़ता। सर, हमारे भी पेरेंट्स को मंजूर नहीं होता, इसलिए हमने किसी को नहीं बताया। और सर, हम दोनों ने कोई गुनाह नहीं किया है। हम वेट कर रहे थे हिना के बालिग होने का और हमें रांची में एक ढंग का जॉब मिलने का। जब दोनों हो गया तो हमने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर ली। हिना, तुम 10वीं में 4 साल पहले थी, तब से लेके अब तक आशीष पांडे तुम्हारे फोन रिकॉर्ड में क्यों नहीं दिखता है? सर, हमने हिना को एक दूसरा फोन दे रखा था। ये फोन लो, हमेशा सिर्फ इसी फोन से कॉल करना है ना। हम भी तुम्हें सिर्फ इसी नंबर पर कॉल करेंगे, सबसे छुपाकर, और फोन हमेशा साइलेंट मोड पर रखना, ओके? हमारा फिक्स टाइम होता था बात करने का। हम कभी भी किसी के पीछे या किसी के सामने जाकर बात नहीं करते थे, बस फोन पर बात करते थे। और सर, हमें नहीं पता था कि हमारे घर से भाग जाने के बाद पीछे ये सब कुछ हो रखा है, मर्डर बॉडी वगैरह। सर, हम रोज हिना से कहते हैं कि पब्लिक फोन से जाकर अपने अम्मी और अब्बू से बात करें, उन्हें बताएं कि तुम ठीक हो। रोज सोचते कि बता दे, पर डर लगता था। फिर उस रात हमने हिम्मत कर ही दी। बस सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमने पीसीओ से फोन करने के लिए कहा था। लव स्टोरी तो बड़ी दिलचस्प है तुम्हारी, लेकिन इस लव स्टोरी में एक मर्डर मिस्ट्री भी जुड़ चुकी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम दोनों ने बलि का बकरा किसे बनाया? प्लान क्या था तुम दोनों का? यही तो प्लान था ना, किसी लड़की को मार दो, उसका चेहरा बिगाड़ दो और फिर बोलो कि ये हिना है। हमें किसी प्लान वैन के बारे में नहीं मालूम, और अगर प्लान बनाया भी होगा आशीष सर ने और हिना ने, तो वो हमको क्यों बताने लगे? 4 साल से अफेयर चल रहा था उसका आशीष सर के साथ, लेकिन एक हिंट तक नहीं दी, कभी पकड़ी नहीं गई। तो आपको लगता है कि वो हमें मर्डर वर्डर का प्लान बताएगी? सर, हम मैथ्स में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पिछले 2 सालों से एक डिसेंट जॉब कर रहे हैं रांची में। आज तक एक सिग्नल भी नहीं तोड़ा है हमने। किसी का खून क्या करेंगे? सवाल मैंने तुमसे पूछा था हिना, कौन लड़की थी वो जिसके मौत के जरिए तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने निकली थी?
क्या प्लान था तुम्हारा? किसी को मारने वारने का प्लान नहीं था सर। प्लान सिर्फ इतना था कि 7 सितंबर हम रोज की तरह कॉलेज के लिए निकलेंगे, पर हाईवे की तरफ जाएंगे जहां आशीष हमारे लिए वेट कर रहा होगा, जो वो कर रहा था, और हम दोनों निकले रांची के लिए। और उसके बाद तुम आशीष 2 दिन बाद मंत्रीपुर गए और लाश को खेत की मेड़ के नीचे दफनाकर निकल लिए। प्लीज सर प्लीज, हम मंत्रीपुर कभी गए नहीं, सिर्फ 7 तारीख को पुरबितपुरा हाईवे पर गए थे, उसके बाद यहाँ कभी वापस लौटे ही नहीं। और सर आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि हम किसी का खून करेंगे और उस लाश को दफना कर चले जाएंगे? सर सर्च टीम ने गांव के बाहर की झुग्गियां भी छानी और जंगल का इलाका भी। हाईवे से जो लगी हुई दुकानें हैं वो सब। किसी ने भी 12 अक्टूबर की रात में या 13 की सुबह गांव के किसी भी बच्चे को बाहर ले जाते किसी ने नहीं देखा। बरका जी, आबिदा जी, आप अपनी बेटी हिना से मिल सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा आपकी बेटी बालिग है, जिसने कानूनी तौर से आशीष पांडे के साथ शादी करी है। जाहिर है डीएनए रिपोर्ट मैच नहीं हो रही है। सर शायद यहाँ पे कुछ बहुत ही गंदा गेम खेला जा रहा है। ये कपल आशीष और हिना, सर शायद इन्हें बराबर खबर मिलती रही होगी कि हम क्या तहकीकात कर रहे हैं, और सर जैसे ही इन दोनों को पता चला कि लाश के साथ मैच करने के लिए हमने हिना के पेरेंट्स के डीएनए सैंपल्स भेजे हैं, हिना ने खुद फोन किया और सामने आ गई। और इस मारी गई लड़की की भी कोई मिसिंग कंप्लेन नहीं मिली है। हो सकता है ये मारी गई लड़की हमारे डिस्ट्रिक्ट गया बिहार से ना हो, आउट ऑफ स्टेट रांची झारखंड से हो। आशीष ने वहीं से सारी साजिश रची हो। सर मैं रांची की पुलिस को एक्टिवेट करती हूँ। सर आदि के लिए कुंभलगढ़ को भी स्कैन किया, वहां पे भी नहीं मिला। सर किसी भयंकर साजिश की बू आ रही है। किसी नरबली वाले पाखंडी बाबा या फकीर का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। कईयों से पूछताछ की सर, खबरियों ने तांत्रिक बाबाओं की टोलियों में भी झांका, कुछ नहीं हाथ लगा। अभिषेक मुझे लग रहा है इस लड़की का मर्डर और अधीर रजक का गायब होना, ये दोनों केसेस किसी तरह से जुड़े हुए हैं, लेकिन कनेक्शन पकड़ में नहीं आ रहे। सर अभी तक हिना की फैमिली और आदि की फैमिली में कोई भी कनेक्शन नहीं बैठ रहा है। आदि की मौसी उर्मिला के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ, जितने महीनों के निकलवा सकते हो निकलवाओ। कल्पना इस लाश की तस्वीर और डिटेल्स तुरंत रांची पुलिस को भेज दो, शायद वहां से कोई लीड मिले, शायद तब जाकर इन दोनों केसेस की कड़ियां जुड़े। उर्मिला सच सच बोल, क्या हमसे कोई गलती हुई है? दीदी आप कैसी बातें कर रही हैं? आप आदि को लेकर हम पर शक कर रही हैं? पहली बात ऐसा कोई मसला नहीं है, और अगर होता भी तो ऐसा कुछ करते। वरुण के साथ क्या चल रहा है तेरा? अभी कुछ नहीं चल रहा है वरुण के साथ। आपका भाई है इसीलिए कभी मिल लेते हैं, 2 बातें हो जाती है। आप लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हो? पुलिस वाले कान भर रहे हैं आप लोगों के। झूठ बोल रही है तू, और हमेशा से झूठ ही बोलती आ रही है। हर चीज को लेकर तूने झूठ बोला उर्मिला। दीदी यकीन कीजिए हमारा ये झूठ नहीं है, हमने कभी झूठ नहीं बोला है, किसी बात को लेकर झूठ नहीं बोला है। एक अतीत का साया मंडराना शुरू हो गया था, पर इस केस से जुड़े लोगों के जहन में ये अतीत अभी तक खनका नहीं था। आदि के गायब होने का केस हमें इस कत्ल कर दी गई लड़की की असलियत तक ले जाने वाला था, पर उसके पहले हमें उस मंडराते अतीत का सामना करना था जिसने वर्तमान में एक और भयंकर निशान छोड़ दिया था। मैडम पता नहीं कौन वैसी अपने पापों का कब्रिस्तान हमारे खेत में बना रहा है, ये हो क्या रहा है? आदि आदि उठ आदि आदि मेरे उठ आदि किसने
नहीं किया है, क्यों? ये हम बहुत जल्दी पता लगाएंगे महेश। अभी हमें सिर्फ इतना मालूम है कि जिस रात आदि को अगवा किया गया उसी रात इसका कत्ल कर दिया गया था गला घोटकर। साहब, एक बात हमको समझ में नहीं आ रही। 5 साल का छोटा सा बच्चा है, इसके साथ भला किसी की क्या दुश्मनी हो सकती? तकदीर का लिखा समझकर भुला देते हैं जी। बिरादरी में सबके सामने हमारी गर्दन झुका दी, ये बुला दें। हमारी बेटी घर से भाग के हमारा दिल दुखाती, ये बुला दें। पर ये कैसे बुला दें आबिदा कि वो पुलिस से मदद मांग रही है हमसे बचने के लिए, हमसे महफूज रहने के लिए, और पुलिस कह रही है कि अगर हमने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हमें अंदर कर देगी। ये कैसे भुला दें आबिदा? खून सींच सींच के उसे पाला, बड़ा किया, और आज हमें उसकी जान के दुश्मन हो गए। और जान बचाने वाला फरिश्ता कौन? वो साला टीचर। आशीष, एक बात पूछूं? सच बताओ आशीष, कहीं तुम तो ऐसा मत सोचो। क्या तुम्हें लगता है कि हम इतना गिर सकते हैं? तुम हम पर शक कर रही हो ना कि हमने उस लड़की को मारा है? तुम हमें बिल्कुल भी नहीं जानती क्या? आशीष, पुलिस हमें प्रोटेक्शन तो दे रही है, लेकिन हम पर शक भी तो कर रही है ना। तो क्या तुम भी हम पर शक करोगी? क्या तुम्हारे सामने भी हमें दलील करनी पड़ेगी कि हम नहीं जानते कि उस लड़की को किसने मारा है? हिना प्लीज, हमारा इस मर्डर से कोई ताल्लुक नहीं है। अब तो हमें भी लग रहा है ये आसमानी पत्थर वाला मामला फर्जी था। हाँ, लेकिन एक 5 साल के बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा? और आदि के माँ बाप तो हमारे गांव से भी नहीं है। सब दोनों लाशों को हमारे खेत में दाब दिया। ये बात हमें भी खटक रही है भजन तिवारी। साहब, हमको तो लगता है कोई हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, हमसे बदला लेना चाहता है। किसके साथ है तुम्हारी ऐसी दुश्मनी, वो भी इतनी गहरी? नहीं साहब, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हम सच कह रहे हैं। पर हाँ, हमें लगता है कि कोई हमसे जलता है ना, तो वो है ये जीवन राम। इसकी जमीन पे तो कुछ उगता नहीं है और हमारे खेत में होती है अच्छी खासी फसल। हमको तो लगता है कि सब कुछ करा धरा इस जीवन राम का ही है। हाँ हाँ, एक और लाश, वो भी बच्चे की जीवन राम। और अब तुम कांप रहे हो? फिर बोलोगे कि डर के मारे तुम्हारा कलेजा बैठा जा रहा है। क्यों डर रहे हो तुम इतना जीवन राम? तुम्हारे मन में कोई चोर तो नहीं है? ना ना मैडम जी ना, वो जिस बेकार जमीन के लिए हमारी जिंदगी में पहले से इतना दुख, उसी जमीन के लिए आप हम पे शक कर रही हैं। तुम्हारी जमीन के पास मेड़ के नीचे 2-2 बार लाशें गाड़ी जाती हैं। तुम्हें शक किस पे करूं? भजन राम का नाम तो तुम लेना मत, उसके अलावा कोई नाम लो। कौन है जीवन? हम किसका नाम ले सकते हैं मैडम जी? तुम्हारा बेटा प्रकाश, वो कहाँ है? वो तो बाहर है, बोकारो में काम करता है। हुए सारे जुर्मों की जड़ दरअसल हमारे सामने थी, और उसी दिन से थी जब हमें लड़की की लाश मिली थी। पर अब हमें उस जड़ की भनक लग गई थी। हमें अब इस आसमानी पत्थरों की बारिश कराने के पीछे का मकसद भी पता चलने वाला था। हमें अब इन दोनों मर्डर्स को जोड़ने वाली कड़ी भी हाथ लगने वाली थी। मंत्रीपुर थाने से हमें हिना खान और आशीष पांडे के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा गया था। यहाँ रांची में तो हिना और आशीष के खिलाफ कुछ नहीं मिला, लेकिन कुछ और मिला है हमें। ये जो 14 सितंबर को लड़की की लाश मिली है मंत्रीपुर से, मुझे लगता है कि हिना को नया जन्म देने के लिए इस लड़की को मार दिया गया। अब इसके बारे में तो मुझे पता नहीं रंजीत, लेकिन मंत्रीपुर से जो लड़की की लाश मिली है, इसकी डिटेल्स बोकारो से मिली एक मिसिंग लड़की की कंप्लेंट से मैच कर रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से 9 सितंबर को लड़की मारी गई, और बोकारो से मिली मिसिंग कंप्लेंट के हिसाब से 8 सितंबर को लड़की गायब हुई। कौन है ये लड़की? नीलम दास। 10 सितंबर को बोकारो पुलिस की तरफ से इस लड़की की तस्वीर और डिटेल्स हमें भेजी गई। हाँ रघुवीर, इस लाश की फोटो और डिटेल्स जो तुमने भेजी हैं, ये नीलम दास के साथ मैच कर रही हैं। नीलम दास के फादर मंगल दास ने भी लाश की फोटो देखी, और उनका भी यही कहना है कि ये उनकी बेटी नीलम ही है।
हालांकि लाश का चेहरा बिगाड़ा गया है, लेकिन लड़की के पिता ने कपड़ों से पहचान कर ली। उनका कहना है कि जब नीलम आखिरी बार घर से निकली थी तो उसने यही कपड़े पहने थे। सर बोकारो पुलिस नीलम दास के फादर मंगल दास को यहाँ भेज रही है। सर वैसे नीलम बहुत ही गरीब परिवार की लड़की है, फैक्ट्री में काम करती थी। उसके पास खुद का सेल फोन भी नहीं था, इसलिए ढूंढना काफी मुश्किल हो रहा था। क्या हिना खान और आशीष पांडे ने बोकारो की इस नीलम दास को अपना टारगेट किया? क्या वो उसे बोकारो से यहाँ मंत्रीपुर लेकर आए? सिंह, बोकारो पुलिस को नीलम दास का कोई कनेक्शन मिला था हिना या आशीष के साथ या मंत्रीपुर के साथ? नहीं सर, किसी के साथ भी कोई कनेक्शन नहीं मिला। सर, उर्मिला के फोन रिकॉर्ड्स, वरुण से तो इसकी बातें होती थी, कोई सरप्राइज नहीं। लेकिन एक और नंबर है जो बार बार फीचर हो रहा है। पिछले 5 महीने पहले तक इस नंबर पे उर्मिला की लगातार बातें होती थी। और कौन है ये? प्रकाश भुइया, जीवन राम भुइया का बेटा। सर, सही प्रकाश भुइया बोकारो में है, मजदूरी करता है। और नीलम दास भी बोकारो से। अभिषेक, उठाओ प्रकाश को और उर्मिला को। जी जानते हैं प्रकाश को। उर्मिला, तुम्हारे फोन रिकॉर्ड्स कहते हैं कि कुछ ज्यादा ही अच्छी दोस्ती थी तुम दोनों के बीच, लेकिन पिछले 5 महीने से कुछ अनबन सी चल रही है, बातें नहीं हो रही हैं तुम दोनों की। हाँ तो सर, दोस्त थे ना हम, दोस्तों में ऊंच नीच होती रहती है। उर्मिला, ये दोस्ती दोस्ती का खेल बहुत खेल लिया तुमने। सर हमें समझ नहीं आ रहा है, हर दोस्ती को चक्कर में बदलने पर क्यों तुले हैं? लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते क्या? हाँ कल्पना, बोलो। शायद कातिल प्रकाश भुइया ही है। हमें पता चला है कि उर्मिला और प्रकाश, इन दोनों का तगड़ा अफेयर था। और यहाँ उर्मिला अभी भी दोस्ती की बीन बजाई जा रही है। झूठ बोल रही है सर। यहाँ उर्मिला की बहन विमला खुद बोल चुकी है कि उसने उर्मिला और प्रकाश भुइया, इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा था। प्रकाश भुइया? विमला जी, मंत्रीपुर के ही जीवन राम भुइया का बेटा है ये। और हमें शक है कि इस सब में उसी का हाथ है। लेकिन प्रकाश का तो उर्मिला के साथ सब कुछ खत्म हो गया था मैडम। मतलब कुछ था? वो प्रकाश उर्मिला के पीछे पड़ा था और इत्तेफाक से विमला दीदी उस दिन घर आई हुई थी। उर्मिला, उर्मिला, तेरा फोन बज रहा है। हेलो, सुनो ना जानू, बड़ा मन हो रहा है आज, मिले क्या? और खाली हाथ नहीं, तुम्हारे लिए कुछ लाए भी हैं। कौन बोल रहा है? प्रकाश। कौन प्रकाश? प्रकाश भुइया। आप कौन बोल रही? हम उर्मिला की बहन विमला बोल रहे हैं। जानू, हमको तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। कैसी बेहुदा बातें कर रहा था वो प्रकाश। नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं, वो बस हमारा दोस्त है। मजाक में ऐसा कुछ भी बोलता रहता है। चुप, एकदम चुप। कल पैदा नहीं हुए थे हम जो हमको बेवकूफ बना रही हो। प्रकाश भुइया, भुइया है वो, दूसरी जात का, और उसके साथ गुलछर्रे उड़ाते तुमको शर्म नहीं आती है? हाँ सर, चक्कर था हमारा प्रकाश के साथ, पसंद करते थे उसे, और विमला दीदी के बदौलत पकड़े गए। और सर यकीन मानिए, हमने रिश्ता तोड़ दिया था उससे, पर वो प्रकाश समझ ही नहीं रहा था, पीछे पड़ा था हमारे। प्रकाश चक्कर चलाना चाहता था और हम खत्म करना चाहते थे। प्रकाश ने कभी कोई धमकी दी थी तुम्हें? कभी मिला था आमने सामने आकर? 1-2 बार ही मिले थे उसके बाद, पर उसने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। सर अगर वो आदि को लेकर ऐसा कुछ कहता तो हम सबसे पहले जाके अपने घर वालों को बताते, आपको बताते। हम नहीं जानते थे वो ऐसा सिरफिरा निकलेगा। सर, प्रकाश को उठा लिया बोकारो से, कह रहा है इस मर्डर में उसका कोई हाथ नहीं है। उर्मिला के स्टेटमेंट से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रकाश ने कत्ल किया होगा आदि का, गुस्से में, बदले के लिए। लेकिन नीलम दास के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है प्रकाश का? सर कह रहा है नीलम कौन है मैं नहीं जानता। हमें क्या मालूम था कि तुम अपना फोन विमला दीदी को दे बैठोगे? तुम्हें पता भी है कितनी मार खाए हम तुम्हारी वजह से? यहाँ पर ऐसे किसी ने देख लिया ना तो इस बार जान से जाएंगे। तो कह रहे हैं हो गई गलती। ऐसे कौन बात करता है फोन पर? अरे हमको नहीं मालूम था कि तुम नहीं हो फोन पे। कह रहे हैं गलती हो गई तो अब हो गई ना गलती, तो अब भुगतो। आज के बाद नहीं मिलेंगे तुमसे। नहीं मिलेंगे मतलब? नहीं मिलेंगे मतलब नहीं मिलेंगे। दूर रहो हमसे और हमारे साथ दिखना मत। कम से कम कुछ समय के लिए दूर रहो। 1 हफ्ता? तुम मजाक में ले रहे हो ये सब प्रकाश?
जान जा सकती है, हमारी भी और तुम्हारी भी। बिरादरी में मालूम पड़ गया ना तो खून खराबा हो जाएगा, समझ रहे हो कुछ? देखो तुम कम से कम कुछ महीनों के लिए यहाँ से चले जाओ। चले जाएंगे, कुछ महीनों के लिए हम चले जाएंगे, लेकिन पहले बता दे रहे फोन पे बात करेंगे। तुम बिल्कुल ही पगला गए हो प्रकाश, मतलब फोन की वजह से सारा कांड हुआ है ना। अच्छा सुनो, हम चले जाएंगे कुछ महीनों के लिए, लेकिन जब हम वापस आएंगे तो सब पहले जैसा रहेगा। मतलब हम मिलेंगे। देखो तुम आओगे तब का तब देखेंगे, फिलहाल हम कुछ कह नहीं सकते, हमें जाना है। अरे पर हमारे वो 5 साल का एक मासूम बच्चा था प्रकाश। और मिला ने सही नहीं किया हमारे साथ। उसने कहा तो हम बोकारो चले गए ईमानदारी से, और वापस आए तो साली पलट गई। मिला पूरे 3 महीने नहीं मिले तुमसे, 3 महीने, और जैसा हम कहे थे एक भी फोन नहीं किया। वो सब ठीक है, मगर अब इससे आगे हम दोनों के बीच और कुछ नहीं हो सकता, समझे? कुछ नहीं हो सकता मतलब? क्यों नहीं हो सकता कुछ? देखो पहले तो ना ये सब करना छोड़ दो तुम, क्योंकि हमारे घर में जो गुस्से और शक का माहौल है ना वो अभी भी बना हुआ है तुम्हारी वजह से। दोबारा किसी ने देख लिया ना तुम्हारे साथ तो मारे जाएंगे हम, और मरना नहीं चाहते इतना जल्दी, इसीलिए बता रहे सब खत्म। ऐसे कैसे सब खत्म? ऐसे कैसे सब खत्म? मतलब जब चाहो पास बुला लो, जब चाहो दूर भेज दो। हैं सुनो, हमको ना गोल गप्पे खाने बराबर मत समझो कि भैया सूखी पूरी दे दो और निकल लो। तुम हमको धोखा नहीं दे सकती। धोखा नहीं दे रहे हैं तुम्हें, अच्छे से प्यार से समझा कर रिश्ता खत्म कर रहे हैं। चिपको नहीं इस तरीके से हमारे साथ। कितनी बार बताएं, नहीं है हमारे दिल में तुम्हारे लिए अब कुछ, क्यों खराब कर रहे हो हमारी जिंदगी? एक बात अपने दिमाग में बिठा लो कि ये ना हमारा लव है, और हमारी जिंदगी में जो जैसा था वैसा ही रहे। तुम हमारी जिंदगी में थी, हो और रहोगी। फिर तुम रहोगे पुलिस थाने में, क्योंकि हम तो शिकायत कर देंगे। बाद में बोलना नहीं कि हमने बताया नहीं था। तातून की तरह चबा कर फेंक दी। पहले खूब इस्तेमाल किया, देर सवेर दिन रात काम के बीच में जब बुलाती हम पहुंच जाते प्यार करने। और उसकी बहन के साथ हमने कोई ऐसी खास बदतमीजी नहीं की थी। चाहती तो मना लेती, हमारे साथ भाग जाती, लेकिन उसको तो ये बहाना बनाकर हमें धोखा देना था। और मिला को लगा हमें मालूम नहीं कि वो अपने भाभी के भाई उस कुत्ते वरुण के साथ चक्कर चला रही। जहां हम और उर्मिला मिलते थे, प्यार करते थे, उस वरुण से भी वो वहीं मिलती थी। बहुत बड़ा खेल खेला हमारे साथ, खेला और आगे बढ़ गई। ये आसमानी पत्थरों की बारिश करवाने वाला बादल तू ही था ना? जी। हमें लगा कि हम पत्थर बरसाकर सबको एक तरफ इकट्ठा कर देंगे और फिर सुमेर के घर में घुसकर उर्मिला को मार देंगे। हमें यह नहीं पता था कि उस घर में हमें सिर्फ सोया हुआ आदि मिलेगा। हमने सोचा हम घर में घुसकर इंतजार करेंगे और जैसे ही उर्मिला लौटेगी टूट पड़ेंगे उस पर, मार डालेंगे साली को। तभी हमने उसके भांजे को देखा। तब हमें लगा कि उर्मिला हमसे दूर क्यों हुई। उर्मिला दीदी के कारण। हम दोनों को दुख कैसे दे सकते हैं आदि को मार के? तो हमने तुरंत मार दिया। पर तू तो छत पर भी चढ़ा था पता नहीं चलाने के लिए, तो आदि को मारने के बाद उसकी लाश कहां छुपाई तूने? अपने घर के पीछे। उसके बाद हम वापस लौट आए, रंजन के घर के बाहर भीड़ में शामिल हुए ताकि कोई हम पर शक ना करे। लाश तूने दफनाई कब? सबको लगा कि पत्थर बरसने के कारण बच्चा गायब। हमारे लिए तो अच्छा था। हमने सबके घर लौटने का इंतजार किया और फिर सुबह सूरज निकलने से पहले आदि की लाश को
भजन की मेड़ के नीचे दफना दिया। वहीं जहां तूने नीलम दास को दफनाया था? प्रकाश, तुम बाबा से हमारा हाथ कब मांग रहे हो? अरे यार पहले हम अपने बाबा से बात कर ले। प्रकाश, तुम 2 महीने से अपने बाबा से बात करने की बात कर रहे हो, लेकिन बात नहीं कर रहे हो। देखो ऐसे तुम हमारा दिमाग खराब मत करो। तुम एक काम करो, ये बच्चा गिरा दो। ये तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। शादी तो तुम्हें हमसे करनी ही पड़ेगी। अरे नहीं करनी यार तुमसे शादी वादी, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? ठीक है, तो फिर अब हम हमारे बाबा से जाकर कह देते हैं कि तुमने हमें खराब किया, हमारे पेट में बच्चा दिया, हमसे शादी का वादा किया, लेकिन अब हमसे पल्ला झाड़ रहे हो। हमारे बाबा ना हमारी हड्डियां तोड़ेंगे, लेकिन तुम्हें वो जान से मार देंगे। बोकारो में काम करते मिल गई थी नीलम, 2-4 बार साथ सो क्या लिए, पेट से क्या हो गई, गले ही पड़ गई। नीलम पेट से थी? यही कह के तो हमको बार बार धमका रही थी। और 9 तारीख को तुझे यहाँ मंत्रीपुर लिया है? हमने उससे कहा था कि अपने साथ कुछ सामान मत लाना। 8 को निकलते हैं और हमारे गांव जाते हैं, फिर वहाँ हमारे माँ बाप के सामने मंदिर में शादी कर लेंगे, फिर बोकारो जाकर उसके बाबा से आशीर्वाद ले लेंगे, हमारे घर वाले भी साथ में आएंगे वगैरह वगैरह। फिर हम उसे बोकारो से मंत्रीपुर ले। प्रकाश, और कितनी दूर? थक गए हैं अब हम। तुमने बस से उतरते वक्त कहा था कि सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे घर है। बस थोड़ी दूर है, पहुंच जाएंगे। तो सुनो, तुम थक गई होगी, 2 मिनट आराम कर लो। सिर्फ जिस्मानी रिश्ता था नीलम से, कोई प्यार व्यार तो था नहीं, और अब तो ये गले का पत्थर बनने पर तुली थी। बोझ, भारी भरकम बोझ। उर्मिला ने तुझे छोड़ दिया, इसलिए तू उसे मारना चाहता था और मार दिया उसके भांजे को। नीलम तुझे छोड़ना नहीं चाह रही थी, इसलिए तूने उसे मार दिया। वाह, चित्त भी तेरी और पट भी तेरी। उर्मिला सच्चा प्यार था हमारा। नीलम भी शायद तुझसे उतना ही प्यार करती थी, बहुत ज्यादा प्यार। और नीलम कोई पेट से नहीं थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ। अरे ऐसे कैसे पेट से नहीं थी? पेट पकड़ के चल रही थी, बोल रही थी कि हम दर्द हो रहा है, पेट से हूं। अगर पेट से नहीं होती तो हम उसको मारते भी नहीं। अब ना तेरी चित रही है और ना ही पट। अब तुझ पर कानून की धाराएं बरसेंगी और जमकर बरसेंगी। इस जुर्म की सारी कहानी सुनकर मंत्रीपुर खौफ में डूब गया। एक प्रेम कहानी इस हद तक कातिलाना मोड़ ले सकती है, इस पर पीड़ितों के परिवार यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। एक बेटी इस तरह के रिश्ते में क्यों फंसी और मारी क्यों गई, ये एक बाप अब तक समझ नहीं पाया है। एक और बाप टूटा हुआ है जो अपनी बेटी की पसंद को कबूल ही नहीं कर पा रहा है, उसके फैसले को धोखा समझकर सुन बढ़ गया है। हीना और आशीष का मंत्रीपुर में हुए मर्डर्स के साथ किसी भी तरह का कोई ताल्लुक नहीं था। नीलम दास का डीएनए जो बचा कर रखा गया था, उसे उसके पिता मंगल दास के डीएनए से मैचिंग के लिए भेज दिया गया है। नीलम दास की अस्थियों को खोद कर निकाला गया और उसके पिता के हवाले कर दिया गया अंतिम संस्कार के लिए। हम इस बात को नकार नहीं सकते कि नीलम दास मर्डर केस में हमारा तीर काफी गलत लगा था, क्योंकि हम निशाना हीना खान मिसिंग केस पर साधे बैठे थे। हम इस बात को भी नहीं नकार सकते कि अगर हमने नीलम दास मर्डर केस टाइम पर हल कर लिया होता तो प्रकाश भुइया हमारी हिरासत में होता और मासूम आदि रजक को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। धोखा होना, छोड़ दिया जाना, प्यार में बेवफाई, ये सारे मूल रूप से जज्बात हैं। इन जज्बाती घावों को बस थोड़ा वक्त देना होता है भरने के लिए, और इन्हें जज्बाती लेवल पर ही रखना होता है। उन जख्मों पर नमक मिर्च नींबू रगड़ने से वो जख्म नासूर बनकर तबाही बरसाते हैं, उन पर भी जो जख्मी हैं और उन पर भी जिनके प्रति वो भावनाएं महसूस की जाती हैं। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए केस के साथ।
क्राइम पेट्रोल सतर्क में। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।